तो भगवान ने कहा संतोषम परमम सुखम, जिसको संतोष हो गया वह परम सुखी इंसान है। अगर किसी दिन रोज पुलाव और पनीर खाने को न मिले किसी किसी को तो चलता नहीं है। अरे किसी दिन नमक रोटी मिल जाए तो क्या दिक्कत। हाँ? सादा जीवन उच्च विचार कहावत है ना। इसलिए जीवन अपना सादा बनाइए, सुगम बनाइए। ज्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी अन्य को जो भी दिखाना है भगवान को दिखाइए। हमारे पास भगवान यही है और आपको यही अर्पण है। आपके घर में जो देवता है, देवी रखे हैं, जो भी आपकी इष्ट देवता है, आप कुछ लाते हैं, कुछ नई चीज लेकर के आए हैं, कुछ नई चीज खरीद के ले आ गए, भगवान के सामने अर्पण कर दिया, तो क्या बन जाएगा? भगवान के सामने रखने मात्र से वो प्रसाद बन जाता है और उसके सारे दोष हट जाते हैं। आप कुछ अपने लिए खाने के ला रहे हैं, फल फूल रोज आता है, कुछ बनाया घर में, रूखा सूखा जो भी है, थाली बढ़िया तैयार की, भगवान को भोग लगा दिया। अब जब वो प्रसाद भगवान को चढ़ गया तो बन गया प्रसाद। और वही प्रसाद अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। जब यहाँ पर आप प्रसाद वितरण होता है, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं प्रसाद के लिए। वही अगर अपने घर में भोजन बना करके ठाकुर जी को पवाइए, भगवान देवी जी को पवाइए, उसके बाद आप स्वयं खाइए। लेकिन हम बस 2 मिनट का टाइम लगता है। कितना? थाली परोसी है, किसी को निकालने जा रही है, उसको निकालने से पहले उसी थाली को भगवान तक पहुंचवा दीजिए। जहाँ पर आपका मंदिर है वहां तक पहुंचवा दीजिए, उसके बाद आगे लाइए। हाँ, किसी किसी की ये होती है धारणा कि महाराज लहसुन प्याज पड़ा रहता है इसलिए भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। देखिए, लहसुन प्याज जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है, औषधि है। औषधि में यूज होता है ना। जब किसी को गांठ या बात की रोग होती है तो पहले वैद्य बताता है कि भैया लहसुन प्याज खाना चालू कर दो। उसमें द्वेष इतना है कि वह तामसी प्रवृत्ति का है, तामस, गर्म होता है, गरिष्ठ होता है। तो जब उसे हम खा लेते हैं तो हमारे अंदर तामस आ जाती है, तामस प्रवृत्ति आ जाती है। तो इसीलिए पूजा पाठ के समय हम लोग मना कर देते हैं। जिसका चल जाए तो खाए, नहीं चले तो उसका कोई दोष नहीं है कि लहसुन प्याज खाते हैं तो हम भगवान का पूजन नहीं करेंगे। ऐसा मन में धारणा मत बनाइए कि लहसुन प्याज मांस मदिरा के बराबर का है। नहीं, वह उससे भी हमारी रोज दिनचर्या में यूज होने वाला सामान है, उसको डाल दिए हैं तो भी उसमें कोई दोष नहीं। आप भगवान को भोग लगाइए, चलेगा, लेकिन लगाइए। जो छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, और अच्छी बात है, सात्विक रहिए। अगर नहीं है तो चल पा रहा है तो उसे डालिए, डाल करके भगवान को खिलाइए। और अपने घर में 1-2 चीजों का ध्यान रखिए। कोई अगर खाता भी है मांस मदिरा तो उसे मना करो, और घर में तो कभी मत बनाओ। क्योंकि घर में अगर बन गया तो समझ लीजिए घर का सत्यानाश हो गया। वहां पर भी कभी देवी देवता आ ही नहीं सकते। जहाँ पर खून खराबा हो वहां पर भगवान आते हैं। वहां पर भूत